Hi everyone and welcome to the introductory walkthrough video of ABL Plus. ABL Plus is a web application जो मैंने डिज़ाइन और डेवलप की है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये पूरी एप्लीकेशन जो है, वेबसाइट जो है, वो अटेम्प्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम पे बनी है, जिसमें आप अटेम्प्ट करते हैं और उस अटेम्प्ट के नतीजे के मुताबिक आप उससे सीखते हैं। सो आप चाहें उस अटेम्प्ट में सही करें या गलत करें, पर आपको अंत में सीखना ही है। तो अगर आप गलत भी करते हैं तो उससे सीखिए, फिर आगे जाके आप उससे सही कर लीजिएगा। सो ये लर्निंग बिल्ड करती है आपके अटेम्प्ट बेसिस पे। तो ये क्यों है, बिकॉज अटेम्प्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप अटेम्प्ट ही दे रहे हैं। मान लीजिए आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, और आपको अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयारी ऐसे करनी है टू मेक श्योर दैट दिस अटेम्प्ट काउंट, इसी अटेम्प्ट में निकले। ये नहीं है कि अगला अटेम्प्ट दे रहे हैं उसके बाद का अटेम्प्ट दे रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस अटेम्प्ट काउंट। एंड हाउ विल यू मेक श्योर दैट दिस अटेम्प्ट काउंट? आप अपनी तैयारी से ही ये मेक श्योर कर सकते हैं कि ये अटेम्प्ट आपका काउंट हो। आप अपनी लर्निंग को इतना बढ़ा सकते हैं, लर्निंग आपकी अटेम्प्टिंग से ही बढ़ेगी। और यही पूरा, दिस इज वेयर दी अटेम्प्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम कम्स इनटू द पिक्चर। और अगर आपने इस चीज को सही से किया, देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट फॉर एग्जांपल इफ यू इंक्रीज योर नॉलेज टू एन एक्सटेंट कि आप वो अनसर्टेनिटी आपकी क्लैरिटी में बदल जाए, तो यू कैन इजीली क्लियर दी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026। तो वो कैसे होगा, हाउ टू टर्न दैट अनसर्टेनिटी इनटू क्लैरिटी, वही हम इसमें देखेंगे। एंड दिस इज वेयर ABL प्लस आपको हेल्प करता है। ABL प्लस कीप्स योर सिलेबस एंड PYQs एट द फ्रंट एंड सेंटर। तो आपके जो PYQs हैं और जो सिलेबस है वो आपका एकदम फ्रंट एंड सेंटर में था, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, सो दैट दी तैयारी रिमेन्स इन विद इन द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। आप भटक नहीं रहे हैं, इधर उधर नहीं पढ़ रहे हैं। एंड टू मेक श्योर that is why we keep PYQs and the syllabus at the front and center. So every question that you tackle will most probably be a PYQ or a question linked to a PYQ. So this is the idea. This idea is so that you keep within the demand of the examination. आप स्टार्ट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, खैर आगे देखते हैं। सो आप देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो बड़ा ही अनसर्टन आपको लगता है और बड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कैन फील अनसर्टन एंड स्ट्रेसफुल, जो कि बहुत ज्यादा ही काफी हद तक सही है यूपीएससी के साथ, और प्रीलिम्स की स्टेज के साथ तो और भी ज्यादा है कि मतलब यू स्पेंड आवर्स रीडिंग, रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग, बट स्टिल वंडर कि आपको असल में क्या पता है, क्या आपको हल्का फुल्का पता है और क्या तो आपने छुआ ही नहीं है। ये एग्जैक्टली चीजें आपके दिमाग में होती हैं, पर कहीं ऐसी एकदम रजिस्टर नहीं होती हैं एग्जैक्टली। तो और इसी में आपकी ABL प्लस मदद करता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे करता है, पर करता ऐसे ही है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ही काम करता है, हाउ इट वर्क्स। तो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट कि PYQs को वो गाइडिंग लाइट बनाता है, सो दैट कि यू रिमेन विद द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, और आप उसी में रहें। और ज्यादातर आपके तो क्या करना होता है इसमें आपको कि आप पहले अटेम्प्ट करते हैं और सिस्टम उस अटेम्प्ट को आपके एनालाइज करता है, और फिर उस एनालिसिस से आप लर्निंग होती है और क्लैरिटी आप कॉन्क्वर करते हैं एक तरीके से। तो अटेम्प्ट क्या होता है इसमें, जो स्पेशल चीज है, जो हमारे स्मार्ट अटेम्प्ट टाइप हैं, जो प्रोप्राइटरी हैं हमारी, तो उसमें श्योर शॉट है, अप्लाइड है, गेस वर्क है। तो शॉर्ट शॉट क्या है कि भाई आपको अगर 100% आता है तो आप शॉर्ट शॉट मार रहे हैं, और आप अगर रीजन बेस्ड चॉइस है और आप अपनी पार्शियल नॉलेज इस्तेमाल करके आंसर तक पहुंच रहे हैं किसी भी तरीके से, वो अप्लाइड होगी। और गेस वर्क भाई आपको हंच आ रहा है और आपको इंस्टिंक्ट आ रही है, तो यू अप्लाई, और वो हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं। और इसी तरीके से, और इसके बेसिस पे सिस्टम एनालाइज करता है सारे, जो एक मान लीजिए आपका एक टॉपिक है, उसमें आपने क्वेश्चंस किए, तो उन क्वेश्चंस के सारे अटेम्प्ट टाइप्स और आंसर देख के वो एनालाइज करके आपको बताता है कि ये टॉपिक आपको आता है, पार्शली पता है या नहीं पता है, ये वाली बात उसको उसमें। एंड देन स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है कि फॉर एग्जांपल आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अटेम्प्ट करेंगे, तो बार बार एनालाइज होगा, और ये जो है मूव होता रहता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने रेड जोन्स को देख सकते हैं, वीक एरियाज को देख सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपके ऑरेंज एरियाज हैं उनको आप रीइंफोर्स कर सकते हैं, और जो आपके बाकी जो स्ट्रेंथ हैं आप उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं कि उसी पे आप डबल डाउन कर सकते हैं, सो दैट कि उसमें से और बिल्कुल भी गलत होने की गुंजाइश ना रहे। और ये सब आप जो है रेजर फोकस तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस और टेस्ट में कर सकते हैं। दो हमारे पास मोड है, यानी प्रैक्टिस मोड है और टेस्ट मोड है। और प्रैक्टिस मोड में क्या है कि आप बेसिकली किसी भी लेवल ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे अगर ये भी डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं कि लेवल ऑफ सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली सिलेबस जो है कि आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, देन उसमें सेक्शंस हैं, देन उसमें टॉपिक एंड देन फर्दर देयर कैन बी सब टॉपिक्स आल्सो। तो आप किसी को भी, आप कोई भी टॉपिक या सब टॉपिक या सेक्शन पे गए और आपने कहा कि भाई उसके मुझे फैक्ट्स
कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन रिवाइज करने, तो उसके भाई आप क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए एंड देन यू विल हैव अ काइंड ऑफ लाइक अपने नोट्स हैं आपके पास जो भी मटेरियल है आप उससे अपना बार बार पढ़ सकते हैं एंड देन यू अप्लाई योरसेल्फ एंड देन यू कैन लर्न फ्रॉम इट. सो दिस इज वेयर द प्रैक्टिस, इट्स अ सॉफ्ट इंडिकेटर इन टर्म्स दैट कि अगर आप उसमें सही करते हो तो आपको सॉफ्टली बताते हैं कि यू आर डूइंग गुड, इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग तो पेनल्टीज नहीं है इतनी. वेयर एज द टेस्ट इज द रियल स्टिमुलेशन ऑफ द रियल एग्जामिनेशन, सो इट्स अ हार्ड इंडिकेटर इन सेंस दैट कि वहां पे पेनल्टीज पड़ेंगी, आपको वीकनेस होगी तो आपकी वीकनेस ज्यादा एक्सपोज होगी वहां पे मुकाबले प्रैक्टिस मोड के. तो अब ये दोनों ही मोड्स का मिशन एक ही है. क्या है मिशन? मिशन ये है कि क्लैरिटी ऑफ नॉलेज मॉनिटरिंग. आपको ये बस पता हो जाना चाहिए कि व्हाट यू नो व्हाट आई डोंट नो. ये तो स्टार्टिंग ही है कि आपको पहले तो ये अख्तियार कर लेना पड़ेगा कि आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, एंड देन उसको अप्लाई करना पड़ेगा. फिर वहां से आपको पता, अगर आपसे गलत हो गया वो तो आप फिर ये मान लीजिए कि वो आपको नहीं पता है, लेकिन एक अच्छी बात उसमें ये हुई है कि अब आपको पता है कि ये चीज मुझे नहीं पता है, जो कि शायद पहले नहीं पता थी. आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते थे कि मुझे ये नहीं पता है. मान लीजिए आप कोई सिलेबस है, आपका कोई सब्जेक्ट है और आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो अगर मैं उसमें से आपसे ये पूछूं कि भाई इसमें आपको क्या क्या नहीं आता है, तो जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको टॉपिक से नहीं पता, तो आप बता ही नहीं पाओगे. बट कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया और आपको वो नहीं आता है, देन आपको एटलीस्ट वो तो पता है कि मुझे, अच्छा ठीक है, मुझे ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी नहीं आता है. दैट यू कैन ओनली से व्हेन यू हैव लाइक प्रैक्टिस एंड यू आर गेटिंग इट कंसिस्टेंटली रॉन्ग. तो ये एक अच्छी बात है. एटलीस्ट पॉजिटिव इसमें ये है नेगेटिव चीजों की कि एटलीस्ट आपको उतना पता चल जाता है एंड देन वी कैन वर्क अपॉन इट. सो ये पहली कड़ी है कि अगर आपने कोई चीज छुई और उसमें आप गलत हो गए तो एटलीस्ट आपको रेड कैटेगरी में आ गए, विच इज अ बेटर कैटेगरी देन द ग्रे कैटेगरी. देन यू विल जंप टू दी सीम्स दैट आई नो, मे बी शायद पार्शियल ग्राफ्स आ गया आपका उस टॉपिक पे, क्योंकि कुछ सही हो रहे हैं कुछ गलत हो रहे हैं, एंड व्हेन मोस्टली सही होने लगे तो देन यू कैन डिक्लेयर योरसेल्फ दैट कि आई नो. सो ये सिस्टम करता है ऑल कैलकुलेशन एंड ईच अटेम्प्ट नजेस अ टॉपिक ब्राइटर फ्रॉम ग्रे टू ऑरेंज टू ग्रीन और रिवील अ रेड गैप टू कंकर नेक्स्ट. Instantly see which topic you have mastered, which need more work and which you have never tackled. So ये आपको ये सिस्टम आपको ये चीज क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है. So basically we turn the uncertainty into clarity. That is the accuracy. So join thousands of aspirants. अभी तो thousands of aspirants, अब आप ही लोग आएंगे तो thousands of aspirants हो जाएंगे. So let us try. देखते हैं कि आगे कैसे इसमें बढ़ा जाएगा. कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए. तो let me log it out here. So we will say कि मेक अ न्यू अकाउंट और वी से कि भाई नया एस्पिरेंट, आप नए एस्पिरेंट हैं, नया एस्पिरेंट है, आपका कोई मोबाइल नंबर है 778888, सही मोबाइल नंबर आप डालिए इसमें अपना, एंड देन एग्ज़ाम जो भी आपका इसमें पासवर्ड डालना है, ये आप अपना पासवर्ड बना लीजिए सो दैट कि आप दोबारा लॉग इन कर पाएँ. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ये आपका ऑनबोर्डिंग पेज आ गया. तो ये मोटा मोटी हमने इसमें सारी बात कर ली है. अब आगे बढ़ते हैं. तो अटेम्प्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम है जिसमें आप ग्रेड आंसर, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा. टेस्ट मोड, नॉलेज मैप और ये सब हम बता चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. तो ये आपका जो है दिस इज़ द बेसिक डैशबोर्ड जो हमने प्रिपेयर किया है, और ये बात मद्देनजर रखते हैं कि ये बड़ा स्टार्टिंग का ही डेवलपमेंट है एंड वी विल कीप ऑन मॉडिफाइंग इट. सो ये आपको एग्जाम डे लेफ्ट पे दिखा देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे जब रजिस्टर कर रहे थे तो एग्जाम की हमने ईयर डाला था, तो वहाँ से उसने उसकी जो भी डेट है वो उठा ली है एंड बता दिया है कि 222 दिन आपके बचे हैं. आपके अटेम्प्ट्स, क्वेश्चन एक भी आपने नहीं किया है तो एक भी करेक्ट नहीं है, एक भी वो नहीं है, और ये आप एक्टिव डे एक भी नहीं है. और ये जो है 100 क्वेश्चन स्ट्राइक का मतलब ये है कि हर दिन अगर आप 100 क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपकी स्ट्राइक बढ़ती जाएगी. जिस दिन आपने क्वेश्चन करना छोड़ दिया आपकी स्ट्राइक टूट जाएगी. और ये हम अभी फिलहाल टेस्ट मोड पे हैं, ये हम इससे चले जाएंगे हम टेस्ट मोड पे. ये हम प्रैक्टिस मोड पे थे, अब हम चले जाएंगे टेस्ट मोड. यस, तो 2 मोड है. तो बाय डिफॉल्ट हम प्रैक्टिस मोड पे आएंगे. अगर हमको स्विच करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं अपना टेस्ट मोड पे आगे, और बाकी अगर प्रोफाइल में जाके आप अपना डिफॉल्ट मोड बदल सकते हैं. पर नए कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली न्यू एस्पिरेंट्स और मे बी बिगिनर्स के लिए, इट इज़ ऑलवेज, और even for those who have given, it is always advisable to start with practice mode. वो क्यों मैं अभी बताता हूँ उसमें, ये आप पढ़ लीजिएगा. ये आपका हेल्पिंग सेक्शन है. तो इसमें बेसिकली क्या होगा ये मैंने ऊपर आपको बता दिया कि ये आपका बेसिकली देखता है ओवरऑल कि आपकी डिटर्मिनेशन क्या चल रही है, कितने दिन से आप एक्टिव हैं, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, ये आपका ओवरऑल दिखाता है.
एफर्ट की क्वांटिटी दिखाता है। अब यहाँ पे हम क्वालिटी की बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, ट्रांजिशन में कौन से टॉपिक हैं, वीक टॉपिक क्या है, जो हमने क्लैरिटी ऑफ नॉलेज बाउंड्री की बात की थी, और कितने टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। चूंकि एक भी टॉपिक आप नए हैं, आपने एक भी टॉपिक कवर नहीं किया है, तो आपको ये बता रहा है कि स्टार्ट और पिक अ टॉपिक। तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सब्जेक्ट्स खुल गए। अब लेट से हम इसमें आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, एंशिएंट देखते हैं, और इन्वायरमेंट है। तो हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी हम एक टॉपिक चूज कर सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट से इसमें ये चूज करता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इन आर्ट एंड कल्चर, उसका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। अब 5 ही क्वेश्चन है इसमें, और ये भी अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और भी क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे, क्वालिटी की क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे, और भी काम होगा। पर फिलहाल इसमें 5 हैं, तो कई में ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए बुद्धिस्ट में, जैन में ज़्यादा हैं, जाहिर सी बात है। प्री हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 64 क्वेश्चन है, हिस्ट्री में, एंशिएंट में, हिस्ट्री में, और आर्ट एंड कल्चर में देयर आर 5 क्वेश्चन, दैट टू रिलेटेड टू दी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। वी विल स्टार्ट। तो कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एंड उस ऑप्शन के बाद आपको मिलेंगे ये स्मार्ट अटेम्प्ट टाइप्स। तो मान लीजिए आपको ये 100% आता है, तो आप कहेंगे ये सही है। वो सही भी होता है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। गलत जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट नोट भी आपको मिलेगा। ये भी और इम्प्रूव होगा आगे अभी। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, फिर दूसरा कुछ चूज करेंगे। आपने अप्लाई किया अपने आप को, आपने नेक्स्ट किया, फिर आपने कहा ये भी सही है, ओके। आपने कहा ये मारते हैं, मुझे नहीं पता, गैस किया आपने, फिर आपने गैस किया, चूंकि आप गलत हुए तो आपने सही आंसर देखा, उससे लर्निंग ली, अपने नोट्स में मार्क किया और आगे बढ़े। और फिर उसके बाद आपने कहा कि शायद ये हो सकता है, ये भी आपका गलत निकला। तो इस तरीके से आपने सारे ही क्वेश्चन कर लिए, इसका आपने आंसर भी पढ़ लिया, आपने अपनी नॉलेज को अपडेट कर दिया। अब आपने इसको फिनिश किया। जब आपने इसको फिनिश किया तो अब आपको दिखाएगा 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपने किए, 3 सही 2 गलत, 40% आपने रॉन्ग किए। श्योर शॉट आपने 2 लगाए थे, एक भी गलत नहीं हुआ, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अप्लाइड आपने 2 किए थे, 1 गलत हुआ, थोड़ी आप अच्छा कर सकते थे। इसमें आपने 1 अटेम्प्ट किया और 1 गलत हुआ। आप अपनी समरी शीट में से ये पढ़ सकते हैं और फिर से रिवाइज कर सकते हैं, अपने नोट्स में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आप खाली गलत आंसर जो आपके हुए हैं वो देख लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक भी इसका लगा सकते हैं, इसी की तरह लगेगा। लेटेस्ट से हम लगाते हैं, तो ये आपका खुल गया। तो आपने कहा कि ये होगा, गलत निकला, फिर ऐसे ही आप आगे करते जाएंगे एंड यू विल प्रोसीड विद द बुद्धिस्ट एंड जैन ऑल्सो। अब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे अब देखिए आपका अपडेट हो गया है। नाउ यू हैव डन कवर्ड 1 टॉपिक आउट ऑफ 203 एज यू कीप कवरिंग। अगर आपने 2 से ज़्यादा किए तो ये 1% से ऊपर हो जाएगा एंड इट विल कीप अपडेटिंग डायनेमिकली। और अब आपके पास एक इन ट्रांजिशन टॉपिक आ गया है। अब आप इस पर और काम करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक में आ जाएगा और आपको यहाँ 203 का 203 टॉपिक्स लाने हैं। मान लीजिए आप, अब देखिए अगर आप आर्टिकल्चर का ट्री देखेंगे तो सेक्शन के अंदर अब ये आपके ऑरेंज हो गया, जो कि पहले ग्रे था। सो दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड यू कैन मेक इट ग्रीन बाय अगेन अप्लाइंग एंड लाइक लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। दैट्स दी बेसिकली, ये जो लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक है ये मेन चीज़ है। इसी से आपकी नॉलेज जनरेशन आगे बढ़ेगी और इसी से आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी, डेटा ड्रिवन होगी एंड लाइक फॉर एग्जांपल ये अभी हम लोग और डेवलप कर रहे हैं और इसमें अच्छा काम होगा एंड यू विल गेट मोर यूटिलिटी आउट ऑफ इट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आता है कि आपको इससे फ़ायदा होगा, तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये देखिए आपका 1 एक्टिव डे हो गया है, जो कि पहले 0 था, अब एक दिन आप एक्टिव हो गए हैं। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो वो एक्टिव डे में हम काउंट करेंगे, और अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया इस दिन में तो हम ये 1 डे बढ़ा देंगे और यहाँ पे आपका दिखता जाएगा। So I hope that you liked it and I hope that कि आप हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे साथ आओ, हम आपको सिस्टम देंगे। Everything we will also give you। मैं पर्सनली आपके साथ काम करूँगा। ये सब जो मैंने बनाया है ये सब इसलिए बनाया है so that aspirants can get some utility out of it। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। एंड मुझे अपने काम पे भरोसा है दैट कि आपको यूटिलिटी मिलेगी। यू जस्ट गेट इन टच विद मी एंड आप इस पे लॉग इन करो एंड होपफुली बस आपको एफर्ट्स करने हैं। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट
then I can make sure, and you will feel within maybe 10 days, 15 days, 1 month, that you are in a better position than you were used to be. एंड आपको डिफरेंस खुद ही पता चलेगा, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं होती. हार्ड वर्क नेवर गोज इनटू वेन, एंड दिस इज जस्ट the smart part of it. So you just have to bring the hard work from it, and together we will do the smart work. So if you like this, I will again request you to kindly please join this platform, DM me, comment on this, and get in touch with me. Thanks a lot. I'm looking for 500 aspirants so that I can work directly with them. Me and my team can work with them, and so that we can have a good results in coming prelims 2026. Thank you very much. It has been very nice to present you this. Thank you. Thanks a lot.